हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है तो अंकों का योग 8 प्राप्त होता है। कम से कम एक अंक 5 प्राप्त होने की प्रतिबंधी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो, हमें सवाल में बताया हुआ है कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है तो अंकों का जो योग है वो 8 प्राप्त होता है। तो कम से कम एक अंक 5 प्राप्त होने की जो प्रतिबंधी प्रायिकता है वो हमें ज्ञात करनी है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा देखो, प्रतिबंधी प्रायिकता के लिए सूत्र क्या होता है? पी ए सह प्रतिबंध बी। अर्थात यदि बी घटना हो चुकी है तो ए घटना की प्रायिकता क्या होगी? पी ए सर्वनिष्ठ बी बट्टा में पी बी, ये होता है सूत्र। तो यहां पर देखो, हमें पहले से ही बताया हुआ है कि एक पासे को 2 बार फेंकने पर अंकों का योग 8 प्राप्त हो रहा है। तो हम इसको घटना बी मान लेते हैं। तो देखो, माना बी घटना है एक पासे को 2 बार फेंकने पर, एक पासे को 2 बार फेंकने पर अंकों का योग 8 प्राप्त होना। अंकों का योग 8 प्राप्त होना, ठीक है। तो देखो, बी समुच्चय में कौन कौन से अवयव हो सकते हैं? बी बराबर यहां पर हो सकता है पहली उछाल में 2 आ जाए पासा फेंकने पर, और दूसरी उछाल में हो सकता है कि 6 आ जाए। तो 2 + 6 8 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार हो सकता है पहली उछाल में 3 आ गया हो और दूसरी उछाल में 5 आ जाए। उसी प्रकार हो सकता है कि पहली उछाल में क्या हो, 4 आ जाए और दूसरी उछाल में भी 4 आ जाए। फिर हो सकता है कि पहली उछाल में 5 आ जाए, दूसरी उछाल में 3 आ जाए। फिर हो सकता है कि पहली उछाल में 6 आ जाए और दूसरी उछाल में 2 आ जाए। तो ये हो सकते हैं परिणाम। तो बी समुच्चय में जो अवयवों की संख्या है वो कितनी है? ये हमारे पास में 5 अवयव हैं, तो 5 हो गई। तो अगर हम पी बी निकालें तो देखो, अनुकूल परिणामों की संख्या 5 है बट्टा में एक पासे को 2 बार फेंकने पर कुल परिणाम कितने आते हैं? 36। तो 36 आ जाएगा बट्टा में, ठीक है। अब देखो, हम एक दूसरी घटना मानते हैं ए। वो क्या है? एक पासे को 2 बार 2 बार फेंकने पर कम से कम एक अंक 5 प्राप्त होना। कम से कम एक अंक 5 प्राप्त होना। तो ए जो समुच्चय है उसमें कौन कौन से अवयव हो सकते हैं? या तो देखो, पहली उछाल में 1 आ जाए, दूसरी उछाल में 5 आ जाए। फिर देखो, ये भी हो सकता है कि पहली उछाल में 2 आ जाए, दूसरी उछाल में 5 आ जाए। फिर पहली उछाल में 3 आए और दूसरी उछाल में 5 आ जाए। फिर पहली उछाल में 4 आए, दूसरी उछाल में 5 आ जाए। फिर पहली उछाल में भी 5 आए और दूसरी उछाल में भी 5 आ जाए, ठीक है। फिर पहली उछाल में 6 आए, दूसरी उछाल में 5 आ जाए, ऐसा हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि पहली उछाल में 5 आए, दूसरी उछाल में 1 आ जाए। पहली उछाल में 5 आए, दूसरी उछाल में 2 आ जाए। पहली उछाल में 5 आए, दूसरी उछाल में 3 आ जाए। पहली उछाल में 5 आए, दूसरी उछाल में 4 आ जाए। और पहली उछाल में यहाँ पर क्या हो, 5 आए, दूसरी उछाल में 6 हो जाए, ठीक है। तो ये कुल कितने अवयव बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अवयव। अर्थात ए में जो अवयवों की संख्या है वो 11 है। तो हमें तो ए सर्वनिष्ठ बी निकालना पड़ेगा। तो ए सर्वनिष्ठ बी निकालेंगे तो ए और बी में जो उभयनिष्ठ अवयव हैं वो आएंगे इसके अंदर। तो देखो, ए और बी में जो उभयनिष्ठ अवयव हैं वो कौन कौन से हैं? हम देख पा रहे हैं कि 3 5 देखो बी में भी है और 3 5 ए में भी है। साथ ही साथ 5 3 जो है वो बी में भी है और 5 3 जो है वो ए में भी है। तो 2 अवयव आ गए उभयनिष्ठ। एक तो देखो 3 5 और एक आ जाएगा 5 3, ठीक है। ये उभयनिष्ठ अवयव हो गए। तो जो संख्या है ए सर्वनिष्ठ बी समुच्चय में अवयवों की संख्या 2 है। तो प्रायिकता क्या आ जाएगी ए सर्वनिष्ठ बी की? 2 बट्टा में एक पासे को 2 बार फेंकने पर कुल परिणाम है 36, तो 36 आएगा। तो अब अगर प्रतिबंधी प्रायिकता निकालें, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगी? पी ए सर्वनिष्ठ बी का मान है 2/36 बट्टा में देखो, हमारे पास में पी बी का मान क्या आ गया था? 5/36। तो 5/36, तो 36 से 36 भाग हो गया तो 2/5 आ जाएगा, अर्थात 0.4। ये हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।